हेलो बच्चों, माई सेल्फ गौरव मिश्रा और आज मैं आपके सामने बात करने के लिए आ गया हूँ अल्टरनेटिंग करंट का एक नया टॉपिक, पावर इन एसी सर्किट। बच्चों, मैं चाहता हूँ आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लगातार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, जिससे कि एक पावर हमको भी मिलती रहे और हमें भी काम करने में ज़्यादा अच्छा लगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पावर इन एसी सर्किट, पावर इन एसी सर्किट। ओके स्टूडेंट्स, पावर इन एसी सर्किट का मतलब क्या हुआ? मतलब अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में पावर हमको फाइंड करनी है। पहले तो हमको पावर का बेसिक आइडिया होना चाहिए। भाई, हमने डीसी करंट वाले चैप्टर में डीसी सोर्स के लिए पढ़ा था कि अगर कोई आर रेजिस्टेंस है, इसको V वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे I करंट फ्लो हो जाती है, तो यहाँ पे जो पावर लॉस होता है पर सेकेंड वो होता है V इंटू I, वोल्टेज इंटू करंट। बट यहां पे क्या था, वोल्टेज भी फिक्स था, कांस्टेंट था, यहां पे करंट भी कांस्टेंट थी, तब तो P इक्वल टू V इंटू I आया और ये पावर भी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। बट आपको पता है अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में वोल्टेज और करंट दोनों टाइम के साथ साथ वेरी करते रहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पावर भी वेरी करती रहेगी, चेंज होती रहेगी। अब वो पावर कितनी आएगी, ठीक है, ये हमको समझना है। तो बच्चों, आपको पता है अल्टरनेटिंग करंट सर्किट हमने 7 पढ़ रखे हैं। कौन कौन से? हुए ना कि जब किसी सर्किट में केवल रेजिस्टेंस हो, केवल इंडक्टेंस हो, केवल कैपेसिटर हो, एलसी, सीआर, ठीक है, एलआर एंड एलसीआर। बच्चों, इसका मतलब हुआ हमको इन सारे सर्किट्स में पावर निकालनी है अल्टरनेटिंग करंट में, क्योंकि सब में कहीं ना कहीं वोल्टेज और करंट में कुछ कुछ सिमिलरिटी, कुछ डिसिमिलरिटी हो रही थी। अब चक्कर यह है कि इतनी चीज़ें तो पढ़ेंगे तब तो हम लोग बहुत परेशान हो जाएंगे हम लोग अगर इतनी चीज़ें पढ़ने लगेंगे। तो बच्चों, हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे आज, पावर इन आर सर्किट एंड पावर इन एल आर सर्किट। ये 2 पढ़ने के बाद मैं आपको सारे सर्किट की पावर डायरेक्ट समझा दूंगा। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक है आज का, पावर इन एसी सर्किट व्हेन सर्किट कंटेन्स रेजिस्टेंस ओनली। व्हेन सर्किट कंटेन्स रेजिस्टेंस ओनली, दिस इज माय फर्स्ट। सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। मतलब हमने ये बात की कि जब किसी सर्किट में प्योर रेजिस्टेंस लगाओ, कैसा लगाओ बच्चों, प्योर रेजिस्टेंस, कुछ भी और उसमें ना जुड़ा हो, ना कॉइल जुड़ी हो, ना कैपेसिटर जुड़ा हो, तो उसकी पावर क्या होगी, कैसे निकालेंगे, ये हम समझते हैं। बच्चों, आपको पता है कि अगर कोई प्योर रेजिस्टेंस वाला सर्किट है, मान लीजिए ऐसा, तो आपको याद होगा यहां पे आप लोग क्या करते थे, एक वोल्टेज अप्लाई करते थे। कौन सा? V0 साइन ओमेगा टी। जब ये वोल्टेज अप्लाई करते थे तो यहां पे कुछ करंट फ्लो होती थी और वो करंट बच्चों क्या आती थी, I0 साइन ओमेगा टी। बट I0 की वैल्यू V/R होती थी, V0/R होती थी। ठीक है, ये किसी इंस्टेंटेनियस टाइम t पर था, टाइम t की इंस्टेंटेनियस करंट और वोल्टेज आपको मिल गई।
तो उसी टाइम की इंस्टेंटेनियस पावर पहले हम कैलकुलेट करेंगे। क्या हम कैलकुलेट करेंगे? इंस्टेंटेनियस पावर। तो ये इंस्टेंटेनियस पावर क्या आएगी बच्चों उस टाइम t की? सोचो v इंटू आई। तो v कितना है बच्चों? v नॉट साइन ओमेगा टी। i कितना है? i नॉट साइन ओमेगा टी। तो बच्चों इसका पावर का इक्वेशन क्या आएगा? v नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये इंस्टेंटेनियस पावर आ गई। ठीक है। अब आपको पता है कि अगर एवरेज पावर लेनी हो तो क्या आएगी? एवरेज पावर। तो एवरेज का मतलब होता है फॉर वन साइकिल। किसके लिए बात होती है? फॉर वन साइकिल। एक साइकिल के वोल्टेज में क्या पावर आएगी वो हम निकालने जा रहे हैं। तो बच्चों P का जब एवरेज लेंगे तो हम V नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी का भी एवरेज ले लेंगे। बच्चों जब एवरेज लेने की बात आएगी तो V नॉट आई नॉट तो कांस्टेंट है, फिर एवरेज किसका लेना पड़ेगा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी। आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, चाहे कॉस स्क्वायर ओमेगा टी हो, वन कंप्लीट साइकिल के लिए इनकी एवरेज वैल्यू 1/2 होती है। और साइन ओमेगा टी या साइन 2 ओमेगा टी या कॉस 2 ओमेगा टी एक कंप्लीट साइकिल के लिए इन सब की वैल्यू 0 भी होती है। अब कई बच्चों को यह भी लगता है कि ये मतलब एवरेज निकालते कैसे हैं? तो बेटा अगर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज निकालना है तो मतलब 0 से t को इंटीग्रेट कर दीजिए और इंटीग्रेशन करके देख लेना, इसका आंसर 1/2 आएगा। अगर आपको देखना हो आंसर तो आप हमारा नेटिंग करंट का सेकंड लेक्चर जिसमें हमने IRMS निकाला वहां से आप उसको देख सकते हैं। तो बच्चों साइन स्क्वायर ओमेगा टी का वैल्यू क्या आएगा? आपको पता चल गया है कि ये 1/2 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस समय पावर आएगी V नॉट अपान √2 आई नॉट अपान √2। जब चाहेंगे √2 को मल्टीप्लाई करेंगे, अपान में 2 मिल जाएगा। इट मीन्स पावर P इज इक्वल टू VRMS IRMS, P इज इक्वल टू VRMS IRMS। बच्चों एक बात तो यहां से आप समझ लीजिए कि अगर किसी अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ ओनली रेजिस्टेंस लगा हो तो पावर लॉस मैक्सिमम होता है। इसके साथ इंडक्टर कैपेसिटर या दोनों लगा देंगे तो पावर लॉस घट जाएगा, बढ़ेगा नहीं, ध्यान रखना। अभी आगे हम समझाएंगे कैसे, बट अभी हमको समझना है कि पावर लॉस समय क्या होता है? मैक्सिमम होता है, समझ लो। अच्छा, कई लोग सोचते हैं कि पावर भी इंस्टेंटेनियस जो निकला था वो क्या था? ये था। तो बच्चों पावर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सोचिए, वोल्टेज की इक्वेशन ये थी और करंट की इक्वेशन ये थी। वोल्टेज क्या था? V नॉट साइन ओमेगा टी। करंट क्या है इसमें? I नॉट साइन ओमेगा टी। और पावर क्या है इंस्टेंटेनियस? देखिए V नॉट आई नॉट। बच्चों अगर हमने इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस करंट और इंस्टेंटेनियस पावर लिखी तो हमने क्या देखा? वोल्टेज क्या है? V नॉट साइन ओमेगा टी। करंट क्या है? I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी।
तो पावर क्या है, वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। जब साइन स्क्वायर ओमेगा टी को ब्रेक करोगे तो cos 2 ओमेगा टी वाला फार्मूला आएगा, तो कुछ मल्टीप्लाई इनटू cos 2 ओमेगा टी आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी आएगी पावर की वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, दोगुनी। तो ये बात आप समझ लीजिए कि फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर इज डबल। अगर हम इसका नॉर्मल वेरिएशन शो करना चाहें, ठीक है, तो देखिए वोल्टेज का वेरिएशन कैसे शो करेंगे, टाइम के साथ। तो वोल्टेज नॉर्मल चलेगा, V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, कुछ ऐसा चलेगा ना बच्चों। अच्छा, अब आप सोचिए करंट कैसे शो करेंगे। तो करंट इसको कैसे शो करेंगे आप, तो ये बच्चों हो गया हमारा करंट का ग्राफ, ये हो गया हमारा वोल्टेज का ग्राफ। तो बच्चों पावर कैसे शो होगी, तो देखिए पावर में साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, मींस ये पहली बात तो निगेटिव में नहीं जाएगा, यहां से देख लीजिए, ठीक है, मींस ये सिंपल ऐसे से होगा आपका। ठीक है, ये ग्राफ हो गया पावर का। और याद रखिएगा कि जो पावर का फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 2f। देखो एक साइकिल यहाँ कंप्लीट हुई है क्या, तो इतने में ही जहां यहाँ इसकी एक साइकिल कंप्लीट हो रही थी, इसकी क्या हो रही थी, 2 साइकिल कंप्लीट हो जाएंगी। तो पावर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डबल होती है। मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि आपको ये याद रखना है, ठीक है बच्चों। ये टाइम के साथ वेरिएशन हो गया, ये हो गया वोल्टेज का वेरिएशन, ये हो गया करंट का, और ये क्या हो गया, पावर का, ठीक है बच्चों। इसीलिए मैं कह रहा था कि पावर ऑफ एसी सर्किट इज डबल फ्रॉम वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज और करंट की जो भी फ्रीक्वेंसी होती है वो सेम होती है, बट पावर की फ्रीक्वेंसी इन दोनों से डबल होती है, याद रखने वाली बात है। अब बच्चों हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आती है सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। इसका मतलब मैं अब एलआर सर्किट पे चर्चा करने जा रहा हूं। किस पे बात करूंगा मैं, एलआर सर्किट पे। बच्चों आपको पता है कोई एलआर सर्किट कैसा होता है, जरा बताइए। बच्चों आपको पता है कि एलआर सर्किट में इंडक्टेंस, एक इंडक्टर और एक रेजिस्टर, दोनों अल्टरनेटिंग वोल्टेज के साथ लगा दिए जाते थे। याद है बच्चों, इस सिचुएशन में इंस्टेंटेनियस वोल्टेज हम लिखते थे V0 साइन ओमेगा टी। ये इंडक्टर और हमने बात की थी कि एलआर सर्किट के लिए अगर हम फेजर डायग्राम बनाते हैं तो कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चों, VL इधर बनता है, ठीक है। इसमें रेजिस्टेंस वाला वोल्टेज क्या होता था, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जाता था। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस में V और I में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। और VL इस साइड जाता था, जो इंडक्टर पर वोल्टेज है वो इधर चला जाता था, ठीक है।
इसका मतलब जब हम इसका रिजल्टेंट बनाते थे तो कुछ इस तरह बनता था और ये होता था रिजल्टेंट। अब देखिए रिजल्टेंट क्या है, वो अभी भी यहां पे लीड कर रहा है किससे, करंट से। इसीलिए करंट की इक्वेशन में फेस घट जाएगा। क्यों, वोल्टेज से लैग्स कर रहा करंट। यहां पे आई लैग्स, ठीक है, आई क्या हो रहा, लैग्स कर रहा करंट वोल्टेज से, कितने एंगल से, 5 डिग्री से। इसलिए आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई आ गया। बच्चों अब बच्चों हमको देखना चाहिए, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस अगर यहाँ वोल्टेज ये है तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस करंट हो जाती है I0 साइन, अगर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ये है तो इंस्टेंटेनियस करंट क्या हो जाती है सर्किट में, I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई। तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या आएगी, ठीक है बच्चों। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं बच्चों, कितना आया है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, जरा ध्यान दो, V नॉट साइन ओमेगा टी। करंट कितना आया है, करंट आया है यहाँ पे I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। अब बच्चों देखो ध्यान से, P इक्वल टू वी नॉट आई नॉट एक साथ कर लिए, साइन ओमेगा टी, इसको ब्रेक कर दीजिए। साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्या, साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता था बच्चों, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यही पुट कर देना है। तो क्या आएगा, साइन ए की जगह कितना है बच्चों ओमेगा टी, कॉस बी की जगह कितना है फाई, माइनस कॉस ए कॉस ओमेगा टी इंटू साइन बी की जगह बच्चों फाई। ए ये बन गया था और बी ये बन गया था, फार्मूला इनपुट कर दो, फटाक से आंसर। बच्चों जब इंस्टेंटेनियस पावर इतनी आ गई है तो आप सोचिए, साइन ओमेगा टी को अंदर इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा, वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई माइनस कॉस ओमेगा टी और इंटू ये बाहर वाला जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी और इंटू साइन फाई। बच्चों अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये पावर मिलेगी V नॉट आई नॉट, ठीक है, ये बचा साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई माइनस 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, मीन्स ये बन जाएगा आपका साइन 2 ओमेगा टी। ये क्या बन गया, साइन 2 ओमेगा टी अपान 2 इंटू साइन फाई। बच्चों अब अगर मैं एवरेज पावर लेना चाहूं, मैं क्या कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, एवरेज पावर। तो जब एवरेज पावर मैं निकालना चाहूंगा तो मुझे पावर को एवरेज करना होगा। तो यहाँ पे वी नॉट आई नॉट तो बच्चों कांस्टेंट है, इसका एवरेज करेंगे, किसका, देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज इंटू कॉस फाई। कॉस फाई क्यों, क्योंकि कॉस फाई का एवरेज नहीं लेना है, क्योंकि कॉस फाई क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या आएगा सोचो, साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज लेना पड़ेगा और इंटू साइन फाई। बच्चों साइन फाई तो फिर से क्या है, कांस्टेंट,
साइन फाई अपान 2। बच्चों साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज क्या आती है 1/2। अगर साइन स्क्वायर ओमेगा टी को इंटीग्रेट कर दी 0 से टी तक तो आंसर क्या आएगा 1/2। और साइन 2 ओमेगा टी मैंने पहले भी समझा रखा है, साइन 2 ओमेगा टी हो चाहे साइन ओमेगा टी हो चाहे साइन 10 ओमेगा टी हो, एवरेज वैल्यू पूरे साइकिल के लिए 0 आनी उसकी। तो बचेगा कितना एवरेज पावर सोचो, ये बचेगा P इक्वल टू V0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह 1/2 कॉस फाई। ठीक है बच्चों, अब 1/2 को जब आप यहां पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, V0/√2 I0/√2 कॉस फाई, या P इक्वल टू VRMS IRMS cos phi। दिस इज द फार्मूला फॉर द पावर। आपको पता है यहां पर VRMS क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज, IRMS क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, और एक नया टर्म हमारे लिए आ गया cos phi। cos phi को बोलते हैं पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं बच्चों, पावर फैक्टर। वेरी गुड। अब सोचिए cos फाई यानी कि पावर फैक्टर को निकालेंगे कैसे। अरे तो भाई हमको ये पता है कि LR सर्किट के लिए tan फाई का फार्मूला क्या होता है बताओ, फॉर LR सर्किट tan फाई, फॉर LR सर्किट आपको पता है ना बच्चों, tan फाई कितना होता है XL अपान R। तो बच्चों cos फाई कितना होगा जरा सोचो, कैसे सोच सकते हैं, अरे भाई सिंपल, tan फाई XL अपान R का मतलब क्या हुआ कि एक ट्रायंगल बना लो, ये एंगल आप फाई लिख दो, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस XL अपान R, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अरे भाई हाइपोटेन्यूस मीन्स R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। इसको तो कहीं देखा देखा लग रहा, अरे ये इम्पीडेंस है, ये क्या है बच्चों, इम्पीडेंस मीन्स Z भी इसको मैं लिख सकता हूं। तो क्या मैं लिख सकता हूं, R अपान रूट में R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, या मैं लिख सकता हूं cos फाई इक्वल टू R अपान Z। यहां पे cos फाई क्या है बच्चों, पावर फैक्टर। सोचो केवल जब रेजिस्टेंस होता था जिस सर्किट में, वहां पे पावर आता था VRMS इंटू IRMS, और LR में आ गया VRMS IRMS cos फाई। और आपको पता है cos फाई की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी तो हो नहीं सकती, इसका मतलब LR सर्किट में पावर लॉस कम होगा, जबकि केवल रेजिस्टेंस वाले सर्किट में पावर लॉस ज्यादा होता है। बच्चों यहां से मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि अगर एग्जाम में कभी आपसे कोई कह दे भाई CR सर्किट के लिए पावर लॉस बताइए, तो CR सर्किट के लिए भी यही फार्मूला आने वाला है। ठीक है, मीन्स अब मैं आपको अलग से नहीं पढ़ाना चाह रहा, आप याद रखिएगा, चाहे CR सर्किट आए चाहे LCR सर्किट आए, दोनों में पावर का फार्मूला यही रहना है। तो बच्चों हमने यहां पे देख लिया कि LR सर्किट में पावर कितनी आई है, VRMS IRMS cos फाई, और cos फाई क्या है, cos फाई है पावर फैक्टर, और पावर फैक्टर कितना आया है बच्चों, R अपान Z। तो मैंने बोला दिए गए वोल्टेज के लिए मैक्सिमम पावर लॉस कहाँ होगा, रेजिस्टेंस वाले के लिए, LR से ज्यादा पावर लॉस किस में होगा, ओनली रेजिस्टेंस वाले में, सर्किट में। बच्चों अगर इस पावर का, ठीक है, अगर इसके पावर का वोल्टेज और करंट के साथ कर्व खींचा जाए तो कैसे मिलेगा, जरा इस बात पे हम ध्यान देते हैं। तो जैसे हम सपोज कर लेते हैं कि मान लेते हैं किसी सर्किट में करंट I0 साइन ओमेगा टी है। देखिए जो डेरिवेशन हमने किया हम यहाँ थोड़ा अलग डिफरेंट माने ले रहे हैं, ठीक है।
तो वोल्टेज हो जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। और पावर इस सिचुएशन में जो इंस्टेंटेनियस पावर आएगी वो बनेगी वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस साइन 2 ओमेगा टी साइन फाइव डिवाइडेड बाई 2। बच्चों अगर वोल्टेज करंट और पावर का हम यहां पे ग्राफ खींचना चाहें, ठीक है, वेरिएशन शो करना चाहें टाइम के साथ साथ, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है बच्चों, आपको पता है इस इक्वेशन के हिसाब से करंट का ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक, एक साइकिल का बना लेते हैं। वोल्टेज का ग्राफ क्या होगा? वोल्टेज देखो +5 मीन्स थोड़ा सा ऊपर से शुरू होगा, कुछ ऐसा। ठीक है, अच्छा अब आपसे कोई पूछ दे कि भैया इस समय पावर का ग्राफ कैसा होगा, तो बच्चों पावर का ग्राफ कुछ ऐसा देखिए। कुछ इस टाइप से बनेगा। मींस पावर जो है वो पॉजिटिव एक्सिस में देखो ज्यादा है और निगेटिव एक्सिस में क्या है बच्चों? कम है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो पावर होगी, ठीक है, वो पॉजिटिव रहेगी थोड़ा सा, मतलब नेट पावर पॉजिटिव आएगी, पावर लॉस यहां होगा। लेकिन पावर की फ्रीक्वेंसी देखो कितनी हो रही है, एक साइकिल यहां पूरा हो गया, एक साइकिल यहां पूरा हो गया। मींस फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर इज 2f। फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर कितनी होगी? 2f। जबकि फ्रीक्वेंसी ऑफ v एंड i इज f। बच्चों अब आपको मैं यहां एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, अगर CR सर्किट के लिए भी कोई पूछ दे तो भी आप पावर का फार्मूला यही लिखेंगे, नॉर्मल जो हम लोग लिखते हैं Vrms Irms cos फाई, और cos फाई जगह R/Z। तो अगर CR सर्किट आता है तो Z CR वाला रख देंगे, अंडर में R² + X²। LCR आता है तो भी यही आएगा। क्यों? अभी मान लिया CR सर्किट की बात करो तो वोल्टेज अगर V नॉट साइन ओमेगा टी तो करंट I नॉट साइन ओमेगा टी +5 आ जाएगा, तब भी तो मल्टीप्लाई करने पर यही आएगा। अगर सोचो CR सर्किट के लिए हम सोचें तो वोल्टेज क्या ले लें? V नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट कितनी आएगी बच्चों? I नॉट साइन ओमेगा टी +5। जब पावर निकालोगे V × I तो यही तो निकलेगा और यही निकलेगा, इसका मतलब ये ऐसे ही बन जाएगा, बिल्कुल सेम इक्वेशन। इसका मतलब हुआ कि जो नेट पावर आएगी, एवरेज पावर आएगी, वो Vrms Irms cos फाई ही आनी है। बस cos फाई की वैल्यू R/रूट में Xc² + R² हो जाएगा। मीन्स R/Z ही रहेगा, बट Z किसका आएगा इंपेडेंस? CR सर्किट की। अगर LCR आएगा तो LCR ले लेंगे। तो ये हो गई पावर। ठीक है, AC सर्किट में किसी में भी ऐसे निकाल सकते हैं। बच्चों अब हमको एक बात समझनी चाहिए कि हमने पावर का फार्मूला पढ़ लिया। क्या पढ़ा? P = Vrms Irms cos फाई। तो हमने पावर क्या पढ़ा? इन AC सर्किट हमने क्या पढ़ लिया? एग्जैक्ट फार्मूला Vrms Irms cos फाई। यहां पे cos फाई क्या है? पावर फैक्टर है।
अगर कोई ऐसा सर्किट मिल जाए जिसमें cos फाई 0 हो जाए, cos फाई का फार्मूला क्या है भाई, R/Z। तो अगर cos फाई 0 होगा तो रेजिस्टेंस 0 होगा। इसका मतलब एक ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस ना लगाओ, जैसे ये, ठीक है। प्योर इंडक्टर, ये क्या है, प्योर इंडक्टर। ये माना जाता है ऐसे वायर से बनाया गया जिसका अपना रेजिस्टेंस 0 था, ठीक है। या फिर प्योर इंडक्टर प्लस प्योर कैपेसिटर। इन सारे सर्किट में पावर 0 होती है। एवरेज पावर क्या होती है बच्चों, 0। क्यों? क्योंकि इनका फेज डिफरेंस कितना होता है, फाई कितना होता है, 90 होता है, cos 90 0। तो इन सारे सर्किट में एवरेज पावर लॉस 0 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। मींस अगर इसमें मान लीजिए हम C के लिए ड्रॉ करते हैं, ये वोल्टेज करंट कर्व हम मान लेते हैं। C वाले सर्किट में वोल्टेज हमने ले लिया V0 sin ओमेगा t, ठीक। तो करंट कितनी आएगी बच्चों, I0 sin ओमेगा t प्लस π/2। क्यों? फॉर कैपेसिटेंस वोल्टेज और करंट ये होता है। तो इसकी पावर तो 0 आ रही है, लेकिन कैसे, देखो, अगर आप वोल्टेज को आप यहां पे टाइम के साथ शो करना चाहेंगे तो कैसे शो करेंगे, एक साइकिल बना लो, ये वोल्टेज हो, ठीक है बच्चों। अच्छा, करंट को शो करेंगे तो कैसे होगा, ध्यान दो। कुछ ऐसे होगा बच्चों, ये करंट हो गई। तो यहां पे पावर का ग्राफ कैसा बनेगा, सोचो। तो यहां पे पावर का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। कहने का मतलब जितनी पावर पॉजिटिव एक्सिस में रहेगी उतनी ही पावर निगेटिव एक्सिस में रहेगी। मींस पावर जो होगी जितनी पॉजिटिव में उतनी निगेटिव में। तो नेट पावर कितनी हो गई, जितना प्लस में उतना माइनस में, तो नेट पावर 0 बच्चों। लेकिन फ्रीक्वेंसी यहां भी देख लो, पावर की फ्रीक्वेंसी डबल होती है। वोल्टेज की अगर f है तो करंट की तो f रहेगी, लेकिन पावर की 2f हो। तो ऐसे सर्किट, ठीक है, ऐसे सर्किट जिनमें करंट के फ्लो होने पर भी पावर 0 रहती है, ऐसे सर्किट को वाटलेस सर्किट कहते हैं। क्या बोलते हैं, वाटलेस सर्किट। तो बच्चों ये तीनों वो सर्किट हैं जिनमें कोई पावर लॉस नहीं होता, लेकिन करंट तो फ्लो होगी। तो ऐसे सर्किट जिनमें करंट के फ्लो होने पे भी कोई पावर लॉस नहीं होता, ऐसे सर्किट्स को वाटलेस सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाटलेस। वाट मतलब पावर, लेस मतलब नहीं है, बिल्कुल नहीं, पावर लॉस 0। और इन सर्किट्स में फ्लो होने वाली करंट को वाटलेस करंट बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटलेस करंट। वाटलेस करंट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल यहां पे हमको जो पढ़ना है, ठीक है, वो है चोक कॉइल का, जो अभी हम पढ़े। स्टूडेंट्स, चोक कॉइल क्या है? चोक कॉइल इज ए डिवाइस व्हिच कैन कंट्रोल द अल्टरनेटिंग करंट। चोक कॉइल क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जिसकी हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ व्हिच वी कैन कंट्रोल द अल्टरनेटिंग करंट। बच्चों, जैसे जो डीसी करंट होती है, ये बैटरी वाली, इसको जब कंट्रोल करना होता है तो हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मान लीजिए कि ये बल्ब है जो 100 वोल्ट और 50 वाट पावर का है,
और हम यहाँ पे 120 वोल्ट का सप्लाई दे रहे हैं। तो आपको मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में समझाया था कि इसके कुछ वोल्टेज को हम रेजिस्टेंस के थ्रू कम कर लेंगे, या हम ये कहें कि ये वोल्टेज जितनी करंट देगा उससे ये बल्ब अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, ये खराब हो जाएगा। तो इसको बचाने के लिए हम साथ में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। मीन्स जहां पर करंट को घटाना होता है, रिड्यूस करना होता है, वहां पे हम रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। बट अगर कहीं पर एसी का सोर्स होता यही और सेम यही बल्ब लगा होता, तो बच्चों अब चूंकि ये 100 वोल्ट तक ही झेल सकता है, 100 वोल्ट लिखा हुआ उतने तक ही झेल सकता है, बट हम तो चाहते हैं कि 120 वोल्ट वाले सोर्स से ये काम करे। तो हम क्या करते हैं कि इसके साथ में एक कॉइल कनेक्ट कर देते हैं। ये कॉइल कौन सी है? यही है चोक कॉइल। मीन्स जब अल्टरनेटिंग करंट को रिड्यूस करना होता है, कम करना होता है, तो हम चोक कॉइल का यूज करते हैं, जबकि डीसी करंट में रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। अब आपके मन में आएगा ऐसा क्यों किया भाई, इसके लिए भी रेजिस्टेंस यूज कर सकते थे तो चोक कॉइल का यूज क्यों किया? तो बच्चों रेजिस्टेंस भी इसको कंट्रोल कर सकता है, बट रेजिस्टेंस से अगर आप अल्टरनेटिंग करंट को कंट्रोल करेंगे तो वहां पर एक पावर लॉस होगी। बट अगर चोक कॉइल से को जोड़ते हैं तो चोक कॉइल का अपना पावर लॉस 0 होता है। मीन्स चोक कॉइल को लगाने से पावर लॉस कोई नहीं होना। अगर यहाँ रेजिस्टेंस फिट करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या करेगा? करंट को तो कंट्रोल कर देगा लेकिन कुछ पावर लॉस कर देगा। पता चला कि 10 वाट पर सेकंड कर दी, 10 वाट कर दिया, मतलब 10 जूल पर सेकंड फालतू की बेकार हो रही। अगर चोक कॉइल लगाएंगे तो वो क्या करेगा? कोई पावर लॉस नहीं करेगा, वो केवल करंट को कंट्रोल करेगा। यही वजह है कि हम लोग चोक कॉइल को यूज करते हैं फॉर कंट्रोलिंग द अल्टरनेटिंग करंट। बच्चों कैसे इसमें पावर लॉस 0 होती है, कैसे इसको बनाते हैं, ये सब बातें हमको समझनी चाहिए। भाई ऐसा है, चोक कॉइल को बनाने के लिए एक सॉफ्ट आयरन की कोर पर, ठीक है, सॉफ्ट आयरन की कोर पर थिक कॉपर वायर व्रैप कर देते हैं, उस पे लपेट देते हैं ऐसे, ठीक है। कई सारे टर्न्स में इसको हमने क्या किया? इस पे व्रैप कर दिया। बच्चों होता क्या है कि हम थिक कॉपर वायर क्यों लेते हैं? क्यों? क्योंकि हमको पता है रेजिस्टेंस जो होता है, जो वायर यूज कर रहे हैं इसका भी तो अपना रेजिस्टेंस है, वो क्या होता है? रो एल अपान ए। चूंकि ये थिक कॉपर वायर है, इसका मतलब हुआ कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो वेरी लो है, बहुत कम है, ठीक है। बट हमने बहुत सारा नंबर ऑफ टर्न्स दे दिया, व्रैप कर दिया, तो ये सोलेनॉइड की तरह बन गया, क्वाइल बन गया। जब ये क्वाइल बन गया है तो ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ टर्न एंड हाई परमिबिलिटी ऑफ आयरन, कौन सा? ये सॉफ्ट आयरन, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस यानी कि L ऑफ क्वाइल इज क्वाइट लार्ज। तो बच्चों इसका L काफी ज्यादा हो जाता है, सेल्फ इंडक्टेंस। आपको पता है जब L हाई होगा तो एक्सएल क्या होता है? ओमेगा L।
So the value of XL is also very large. So we can say Z means impedance of the coil. तो क्या होता है R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर. R तो छोटा है बट XL तो बहुत बड़ा है. अब XL को स्क्वायर करके जोड़ोगे तो जब XL हाई है इसका मतलब Z इज आल्सो वेरी लार्ज. ठीक है, इसका मतलब जब Z लार्ज हो गया तो I तो कम हो जाएगा क्योंकि I नॉट इज इक्वल टू क्या होता है V नॉट अपॉन Z. क्यों भाई? तो I तो कम हो जाएगा क्योंकि I नॉट इज इक्वल टू V नॉट अपॉन Z. तो करंट तो रिड्यूस हो जाएगी ना सर्किट में. अगर मैग्नीट्यूड की बात करो तो I इक्वल टू V अपॉन Z. तो I तो घटेगा बट अगर आप पावर लॉस सोचेंगे, पावर लॉस, तो पावर लॉस क्या होगा बच्चों? Vrms Irms cos phi. Since cos phi is power factor and its value is R upon Z, you know R is very low and this is very high. So its value means cos phi is approx 0, बहुत छोटा होगा 0 के आसपास. Thus power loss Vrms Irms cos phi की वैल्यू 0. So the power loss in the choke coil is also 0. इससे पता चलता है कि चोक कॉइल में कोई पावर लॉस नहीं होगा, वो करंट को घटा देगा क्योंकि जेड हाई है. जेड ज्यादा है तो करंट को रिड्यूस करेगा बट अपने में कोई पावर लॉस नहीं करेगा. स्टूडेंट्स एक बात और ध्यान रखिएगा कि पावर लॉस अप्रॉक्स 0 होती है, इट इज नॉट एग्जैक्ट 0. ठीक है, क्यों? क्योंकि कुछ एनर्जी लॉस हिस्टेरिसिस लॉस में हो जाती है. हिस्टेरिसिस लॉस में एनर्जी लॉस होती है, कुछ ईडी करंट से एनर्जी लॉस होती है. तो ईडी करंट से तो बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्ट आयरन की कोर को लेमिनेटेड रख लेते हैं. पता है ना लेमिनेटेड कोर यूज करना. अच्छा, और एक बात ध्यान रखना कि जो इसमें आपका चोक कॉइल में का यूज है यह केवल एसी सर्किट के लिए होता है, डीसी के लिए नहीं होता. क्यों? क्योंकि अगर आप डीसी की बात करेंगे तो डीसी के लिए ओमेगा 0 होता है. जब ओमेगा 0 हो जाएगा तो एक्सएल बराबर ओमेगा एल वो भी 0 हो जाएगा, तो जेड 0 हो जाएगा. तो इसको लगाने से स्टीडी स्टेट में कोई ये रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा. बहुत माइन्यूट सा ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो वायर का है छुपा हुआ थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा वही शो करेगा. मीन्स तो चोक कॉइल का यूज केवल कहाँ होता है, एसी सर्किट के लिए होता है, डीसी के लिए नहीं होता. याद. तो स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल को भी आपको पावर देनी है, इसको सब्सक्राइब करके, इसको शेयर करके और इसको लाइक करके. कॉन्टिन्यूस आपका अप्रिसिएशन मिल रहा है जिससे कि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो बना पा रहा हूं. और मैं चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें जिससे कि हमें भी ये पावर मिलती रहे. बाकी बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए. हमारी बहुत सारी बेस्ट विशेष कि आप ऐसे पढ़ते रहें और बहुत अच्छा करें फ्यूचर में.